हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लाइफ ट्रेडिंग एंड लर्निंग वीडियो। देखिए, मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ, ठीक है, वीडियो को। क्योंकि यार कल का जो मार्केट आप लोगों ने देखा था कि मार्केट में कुछ उतना था नहीं, मूव्स थे ही नहीं, ट्रैप ही था, ठीक है। आप लोगों ने भी अगर ट्रेड किया होगा तो फील हुआ ही होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। देखिए, इसके दो रीजंस हो सकते कन्फ्यूजन के। एक तो लिक्विडिटी नहीं थी मार्केट में, क्योंकि आज हॉलीडे। एंड अगर यहाँ पर हॉलीडे रहता है ना, तो जो बड़ा प्लेयर रहता है वो नेक्स्ट डे ही काम करना पसंद करता है, रेदर देन जिस दिन हॉलीडे उसके एक दिन पहले, ठीक है। सो कल हुआ, ओवर ट्रेड भी किया मैंने, दो मेरे एसएल गए एंड थर्ड में टारगेट मिला, बट ठीक है, ऑनेस्टली मेरे से गलती हुई थी कल। अब मेरे अकॉर्डिंग तो फर्स्ट ट्रेड ही लेना चाहिए एंड क्लोज कर देना चाहिए। बट अगर आप लोगों को मैं लाइव ट्रेड दिखा पाता ना, तो लाइव ट्रेड में कैसा हो रहा था कि मैं जब कॉल ले रहा हूँ तो मुझे पुट की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एंड जब पुट ले रहा था मुझे ऐसा लग रहा था यार नहीं, पुट तो नहीं जा सकता, फिर से अगेन कॉल ही जाएगा। तो चलो पूरा अच्छे से डिस्कस करता हूँ मैं आपके साथ मार्केट में क्या क्या हुआ था। पहले देखिए, ये लॉसेस कुछ हुए थे। अब मॉर्निंग आवर में हम लोग ट्रेड करते पसंद, ठीक है। तो ये जो मूव था इसी में हम लोग कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे कि मार्केट जब ओपन हुआ तब ट्रेंड लाइन के ना एक नीचे ओपन हुआ। अब ट्रेंड लाइन के अगर नीचे ओपन हो रहा है एंड मैं जैसे प्राइस एक्शन को रीड करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होने लगा यार, देखिए, ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट ओपन हो रहा है तो इसके एट द एंड मार्केट को जाना ऊपर ही है। तो रेजिस्टेंस अगर ये फेस करेगा यहाँ पर, तो एट द एंड मार्केट विल ट्रेवल इन अपसाइड डायरेक्शन, ठीक है। सो मेरा यही व्यू था कि यहाँ पर मैं कहीं कॉल की पोजीशन बनाऊँ। अब देखिए, कॉल साइड पोजीशन जब मैं बना रहा था तब मुझे कुछ मतलब, देखिए, PSY नंबर 50 पॉइंट जस्ट नीचे है, एंड वहाँ पर अगर मैं पोजीशन बना रहा हूँ तो आप लोग सोचिए कि कितना ज़्यादा रिस्की था, ठीक है। मुझे पता था ये रिस्की है, बट अब क्या करें। देखिए, तो डे लो तक की जैसे ही आया मेरा यहाँ पर SL कट गया, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट ट्रेड। तो फर्स्ट हम लोग कंसिडर करते इसको SL हो गया। अब जो सेकेंड ट्रेड था, सेकेंड ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग वो भी सही था। चलिए मैं पूरा बताता हूँ आपको। यहाँ पर जब मार्केट होल्ड कर रहा था ना डे लो, तो डे लो जब होल्ड करता है, मैं मोस्ट ऑफ द डेज जहाँ डे लो होल्ड करेगा और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आएगी वहाँ पर मैं लेता ही लेता हूँ पुट, ठीक है। अब यहाँ पर भी डे लो होल्ड कर रहा है, नीचे PSY नंबर है, तो ऑब्वियसली मैं टेम्प्ट हो गया था पुट लेने के लिए। अब यहाँ पर अगर मार्केट डबल बॉटम टाइप सपोर्ट दिखा रहा है, क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिखा रहा है, मतलब क्लोजिंग से रेजिस्टेंस भी कंसिडर करते हैं हम लोग। तो अगर ये पॉइंट देखते हैं, डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, क्लोजिंग से रेजिस्टेंस ले रहा है, निफ्टी कहीं ना कहीं अपना जो क्लोजिंग एरिया है उसको ब्रेकआउट कर दी। एंड देखिए, फिब रिट्रेसमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, चलो ये देखिए, यहाँ से अगर हम लोग ड्रॉ करें ना फिब रिट्रेसमेंट, तो 0.5 0.6 एरिया पर निफ्टी आ चुका था। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से तो मार्केट को फॉल करना ही चाहिए था, क्योंकि ये रिवर्सल जोन था। तो अब यहाँ से भी मतलब एकदम छोटा सा फॉल, मतलब लेवल्स रिस्पेक्ट ही नहीं हो रही थी, ठीक है। एंड हो सकता है हम लोग पुट गलत सोच रहे हो, मार्केट को जाना कॉल साइड ही था उस समय, बट ड्यू टू लिक्विडिटी इशू हमारा SL हुआ, ठीक है। यहाँ पर मतलब कॉन्फिडेंटली ट्रेड कर रहा था मार्केट, ठीक है, ब्रेकआउट होने के बाद क्लोजिंग प्राइस का। अब क्लोजिंग प्राइस का जैसे ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर आप ही बताइए मैं क्या सोचता। एक साइड में रेजिस्टेंस हिट कर रहा है बैंक निफ्टी में जहाँ पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, एंड एक साइड में ब्रेकआउट करके बैठा है, तो मतलब कहीं ना कहीं इट्स अ क्लियर कट इंडिकेशन दैट इट इज़ अ फेक आउट, ठीक है। अब फेक आउट के यही आप लोग बोलते हैं ना यार, देखिए कि ब्रेकआउट फेक आउट्स कैसे आइडेंटिफाई करें हम लोग, ठीक है। तो यही एक मतलब रहता है रीडिंग मार्केट में, प्राइस एक्शन रीड करने का, कि फेक आउट कहाँ हो सकता है, ब्रेकआउट कहाँ हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो मेरे अकॉर्डिंग एक फेक आउट हो गया था, और यहाँ से मार्केट को नीचे ही घूमना था, बट चलो वहाँ पर भी मेरा SL गया, ठीक है। तो अब ये सब मतलब माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो। एंड अगर आप लोगों ने भी मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा तो
यानी कॉन्ग्रेचुलेशन यार, क्योंकि कल का मार्केट बहुत डिफिकल्ट था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्वियसली मैं ट्रैप हो गया 2 बार। मतलब कॉल लिया, कॉल में भी ट्रैप, पुट लिया, पुट में भी ट्रैप। एंड हाँ देखिए, 1700 रुपीज़ पहले इसमें लॉस हो गया था मेरा। तो मतलब यहाँ पर मैं सोच रहा था, देखिए अगर 1700 में फिर से लूँगा लॉस, तो कहीं ना कहीं 3500 के आसपास में मेरा लॉस हो जाएगा। बट उतना नहीं दे सकते, इसलिए मैंने 30 क्वान्टिटीज़ ही लिया था, जो कि आप लोग लॉस के इसमें देख पा रहे होंगे। मतलब 1400 रुपीज़ के अराउंड ही लॉस है। यहाँ पर मेरा एसएल चले गया था। तो क्वांटिटी भी बरोबर मैनेज करना होता है। बट हाँ, अब मेरा टारगेट आप लोग बोलोगे ना, तो 46,000, मतलब 45,996 पकड़ लीजिए। अब एग्जैक्ट क्लियर कट टारगेट देखिए, मैं यहाँ पर क्यों सोचा था, क्योंकि ये है क्लोजिंग एरिया जो कि मार्केट ने कल अनएविडेंटली हिट नहीं किया था। मार्केट ने क्या किया था कल के चार्ट में, मार्केट आने के पहले ही ऊपर ऊपर घूम चुका था। ठीक है, देखिए घूम चुका था ऊपर। अब यार यहाँ पर जो बायर सेलर बैठे हुए, उनको मार्केट तो कभी तो टारगेट करेगा। तो कल अगर मार्केट यहाँ पर टारगेट नहीं किया था, तो आज के दिन में ऐसा देखा गया है कि बहुत चांसेस होते हैं कि यहाँ पर टारगेट होते हैं। ठीक है, सो मेरा क्लियर टारगेट भी था कि मैं इतना तक पॉइंट्स लूँगा। एंड अगर ये ट्रेड चलता ना, मतलब देखिए इसके ये फेवर में ही मोमेंटम आया है, बट अगर यही से मोमेंटम आ जाता तो एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिलता। ठीक है, एंड कोई नहीं यार, देखिए अराउंड 16-17 डेज हमने लगातार प्रॉफिट बनाया, एक भी दिन लॉस नहीं किया। एक दिन लॉस दिया, वो भी छोटा सा देंगे तो कुछ अखरेगा नहीं। बट होता क्या है ना, हम लोग को पेशेंस होता नहीं है, एंड मार्केट हमारा बहुत बड़ा लॉस कर देता है। ठीक है, सो ये ट्रेड मैंने 30 क्वान्टिटी से ही प्लान किया था। एंड ये ट्रेड 45 क्वान्टिटी, जो कि आपको पता है मेरी जो नॉर्मल क्वान्टिटी है, फर्स्ट ट्रेड। एंड फिर मैंने सोचा, देखिए अब लॉस तो हो चुका है, एंड अब हो जाना था टेक्निकली मेरा डे क्लोज। बट डे क्लोज करने से कर मतलब हो ही गया था। बट 315 पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। देखिए दिखाता हूँ आपको, एग्जैक्टली 46,000 का जो नंबर है, वहाँ से मार्केट ने क्या किया था, ये देखिए जूम करके देखेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एंड यार अभी तक क्या आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए यार। देखिए कल का तो मेरा पॉसिबल नहीं हुआ था लाइव ट्रेडिंग डालना, बट आज मुझे लगा कि मुझे अपडेट कर देना चाहिए। ठीक है, एंड ये कैंडल पर देखिए, मुझे क्या लगा, ये जो हैमर टाइप कैंडल बनी है यहाँ पर, जैसे होल्ड किया मार्केट ने ना, तो मार्केट इस हैमर को निकालने तो भी नीचे आना ही चाहिए। एंड 46,000 ऐसा नंबर है, यहाँ से सपोर्ट तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी मार्केट मूव किया, तो ऑब्वियसली मार्केट को आना चाहिए था नीचे। ठीक है, एंड पैटर्न बनाते हुए। सो यस, हम लोगों ने रनिंग कैंडल पे 3:12 में आई गेस मैंने पोजीशन बनाया था 30 क्वान्टिटीज़ के साथ। इस बार मेरा लॉस सिर्फ 10 या 20 रुपये का था। अगर 10-20 रुपये मेरा लॉस दिखता, मैं तुरंत एग्जिट करता, क्योंकि ये होता है 3 PM मूव, एंडिंग के मूव। तो चलो, इसमें तो लॉस रिकवर हो चुका था ऑलमोस्ट, मतलब 2000 के अराउंड प्रॉफिट हुआ है। चलो डिटेल्स दिखाता हूँ मैं इसकी भी। ये भी 30 क्वांटिटी से ही मैंने प्लान किया था। एंड आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मेरा जो 3200 का कुछ लॉस था ना, वो सिर्फ और सिर्फ अराउंड 300 रुपीज़ का ही बचा था। बट बहुत बड़ी स्पाइक से रिजेक्शन मिला, इसलिए वो 1500 तक के हुआ, नहीं तो मैं डे ग्रीन में ही क्लोज करता कल भी। ठीक है, एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए यार। बहुत मतलब यानी कल का मार्केट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आई होप आप लोग ट्रैप नहीं होंगे। एंड अगर देखिए ऐसे मार्केट में ट्रैप भी होते हैं तो